Hello everyone and welcome to the next topic. And today we will start with the topic called table. हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि क्या होता है टेबल. बेसिकली टेबल की अगर बात करें, in the world of relational database management system, a table is a fundamental building block of data storage. अगर बहुत कॉमन थिंग है, हमने एसक्यूएल की बात की थी. एसक्यूएल में हमने बताया था एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के काम आती है. रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा को स्टोर करने का टाइप होता है वो होता है टेबल. बेसिकली टेबल आपने देखा होगा. टेबल क्या होता है? टेबल में कुछ कुछ रो होती हैं, कुछ कुछ कॉलम्स होते हैं. तो बेसिकली अगर हम किसी रो की बात करें कि कोई रो है, तो डेटाबेस की भाषा में, डेटाबेस की लैंग्वेज में उस रो को रो या कॉलम से नहीं बोलते हम. अगर कोई रो है तो उस रो को हम बोलते हैं टपल. मतलब एक कंप्लीट पर्सन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन. जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट. मतलब इस एम्प्लॉय की कुछ आईडी है, इसका कुछ नाम है, मतलब जाने कोई नाम है और इस जाने की कोई आईडी है. लास्ट नेम डो है, जाने डो, और डिपार्टमेंट है इसका इंजीनियरिंग. तो ये जो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉय टेबल में से, ये है इसकी टपल. मतलब एक पर्सन की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है जिसमें उसकी सारी चीजें स्टोर होती है किसी भी टेबल में, वो एक टपल होती है. यहीं पर अगर हम कॉलम्स की बात करें, कॉलम्स जैसे वर्टिकली होते हैं, तो अगर कॉलम्स की बात करें तो एक कॉलम क्या चीज स्टोर कर रही है, किस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कॉलम स्टोर कर रही है, तो उसको बोलेंगे हम स्कीमा. इट इज वेरी सिंपल, SCHEMA, स्कीमा. तो ये वाला जो कॉलम है, कॉलम नंबर 1, ये एम्प्लॉय की आईडी को स्टोर कर रहा है. तो इस कॉलम नंबर 1 का स्कीमा जो है वो क्या है? एम्प्लॉय आईडी. ऐसे अगर हम बात करें कॉलम नंबर 2 की, तो कॉलम नंबर 2 का क्या स्कीमा है? वो है फर्स्ट नेम. अगर हम कॉलम नंबर 3 की बात करें तो कॉलम नंबर 3 का क्या स्कीमा है? मतलब क्या वो मेनली कॉलम नंबर 3 क्या स्टोर करा रहा है? तो वो लास्ट नेम स्टोर करा रहा है. अगर हम बात करें अपने कॉलम 4 की, तो वो डिपार्टमेंट स्टोर करा रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय का. अगर हम बात करें टेबल में फर्दर और इंफॉर्मेशन की, तो की कॉन्सेप्ट की, अब ना अगर हम टेबल फॉर्मेट पढ़ रहे हैं तो टेबल फॉर्मेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टेबल होता है ना, टेबल जहां से स्टार्ट होता है, मतलब जो फर्स्ट कॉलम होती है तो उसको ना प्राइमरी की कहते हैं, और जो लास्ट कॉलम होती है टेबल की, पूरी टेबल की लास्ट वाली कॉलम, उसको हम फॉरेन की कहते हैं. मतलब प्राइमरी की जो शुरुआत में है और फॉरेन की जो लास्ट में है. तो बेसिकली इन प्राइमरी की में और फॉरेन की में कुछ कुछ रिलेशनशिप होती है. वो रिलेशनशिप क्या होती है? A foreign key is a column in one table that refers to the primary key in another table. Means हमने बात की थी कि जो टेबल होता है वो रिलेशनल टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर करके रखता है. मतलब जो डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है. वो डेटा आपस में कनेक्ट होता है. तो वो कैसे कनेक्ट होता है? वो प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू कनेक्ट होता है किसी भी टेबल में. अगर हमने कोई भी टेबल में डेटा स्टोर कराया और वहीं पे हमने कोई दूसरा टेबल बना के उसमें भी डेटा स्टोर करा दे और हमें उन दोनों डेटा को मर्ज करना है, तो हम उसको कैसे कर रहे होंगे? उसको हम प्राइमरी की और फॉरेन की से करेंगे. प्राइमरी की से बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे जब हम अपने MySQL वर्कबेंच को, MySQL को अपने सिस्टम में, लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे और प्रैक्टिकली चीजों को, नॉलेज को गेन कर लेंगे कैसे काम करती हैं चीजें. अब हम बात कर लेते हैं डेटा की इंटीग्रिटी की, कि टेबल में डेटा की इंटीग्रिटी कैसे होती है. तो हम कुछ कुछ चीजें चेक कर रहे होते हैं. कैसे चेक कर रहे होते हैं कि अगर टेबल में हमें कुछ चेक करना है तो चेक कीवर्ड से हम चेक कर सकते हैं. अगर कुछ यूनिकनेस हमें फाइंड करनी है तो यूनिक से कर सकते हैं. नॉट नल, मतलब अगर खाली नहीं है तो के लिए हमें कुछ चीज यूज करनी है तो हम नॉट नल का यूज करते हैं. और वहीं पे अगर हमें डिफॉल्ट कुछ सेट करना है कि हाँ अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो डिफॉल्टली ये चीज सेट कर दो, तो उसके लिए डिफॉल्ट कीवर्ड होता है. ये बेसिकली मैंने यहाँ इस डॉक्यूमेंट में लिख ही दिया कि कुछ कुछ टर्म्स आप पहले से सुन लो तो आपको बिल्कुल नई सी ना लगे वो टर्म्स.